आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का एपिसोड संबोधित करने वाले हैं। दरअसल मन की बात का 124वां एपिसोड आज प्रसारित होगा और देशवासियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात यानी पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 124वां एपिसोड आज प्रसारित होने वाला है। तो देखिए, इसमें तमाम तरह के सुझाव जो है वो भी मांगे जाते हैं। हर मन की बात कार्यक्रम को प्रसारित करने से पहले प्रधानमंत्री बाकायदा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सुझाव लोगों से मांगते हैं कि इस हफ्ते या इस बार क्या मन की बात में जिक्र होना चाहिए, किन मुद्दों को रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाती उनके कार्यों के बदले उनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस कार्यक्रम में करते हैं, जो समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज के हित में है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव की ओर काम कर रहे हैं, उनका जिक्र वो करते हैं, उनसे संवाद करते हैं और हर बार कुछ नया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और देखिए, मन की बात कार्यक्रम, चूंकि हमने देखा कि इससे पहले भी जब मन की बात कार्यक्रम संबोधित किया गया था, प्रसारित किया गया था, तो उसमें पहलगाम हमले को लेकर जिक्र किया गया था। उसके बाद से और अब तक जो तमाम महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उन पर तो जिक्र रहने ही वाला है, लेकिन साथ ही साथ आम जनमानस से जुड़े हुए कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें उठाएंगे, ये काफी दिलचस्प हो जाएगा। दिल्ली से मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपका रुख करते हुए आज 124वां एपिसोड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारित होगा, क्या माना जाए, क्या महत्वपूर्ण आज रहने वाला है? बिल्कुल, बेशक मनीषा, 124वां जो मन की बात है वो आज एक कार्यक्रम है। जुलाई का अंतिम जो रविवार है वो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के थ्रू पूरे देश को संबोधित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बार प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं, अपनी बात रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण आज तीज त्यौहार को लेकर तमाम महिलाओं को बधाई देंगे और उसको लेकर चर्चा करेंगे। उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक महीने में करीबन 7 देशों का दौरा कर चुके हैं। उसको लेकर अपनी जो अनुभव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेयर करते नजर आएंगे। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के साथ किया है, उसका भी जिक्र आज मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा जो राजा चोल है उसका जो सिक्का जारी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसको लेकर भी आज बताया जा रहा है कि जो है मन की बात में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो लगातार हलचल चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसी साल तमिलनाडु में चुनाव भी है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु मौजूद है। तो हो सकता है कि तमिलनाडु को लेकर या विकास को लेकर 2047 के विकसित भारत को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में चर्चा कर सकते हैं। इसको लेकर क्योंकि हम देखते हैं पंकज की जगह जगह पर बाकायदा बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से या फिर जिलाध्यक्षों की ओर से कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वहां पर एकत्रित हों और उस कार्यक्रम को वो लाइव सुने भी। इसको लेकर इस बार भी कुछ आज भी उस तरह की तस्वीरें या उस तरह की तैयारी आप देख रहे हैं? बिल्कुल, बेशक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा डिफेंस कॉलोनी में अपने कार्यकर्ता के घर पर मन की बात सुनते नजर आएंगे। वहां पे तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी अलग कार्यक्रम में, जो दिल्ली में ही शादीपुर जो जगह है वहां पे कार्यक्रम है, वहां मौजूद रहेंगी। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री जो है आशीष सूद, उनका भी कार्यक्रम है। ऐसे तमाम देश के अलग अलग जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मन की बात अपने कार्यालय और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ बैठकर सुनते नजर आएंगे। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जिक्र करना मैं भूल गया था मनीषा, की वो आज कारगिल दिवस का कल था कार्यक्रम, उसको लेकर भी जो शौर्य जवानों का जो शौर्य रहा है कारगिल में, जिस तरह से भारत को जीत मिली थी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में जिक्र कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम देश भर में अलग अलग जगहों पर और विदेशों में भी जहाँ जहाँ भारतीय बसते हैं इंतजार रहता है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और मन की बात में क्या कुछ कहेंगे, किसका जिक्र करेंगे, किस बात का जिक्र करेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में सबसे महत्वपूर्ण जो अगर मैं बात करूं तो वो मोटिवेशनल बातें जो बताते हैं उससे कहें कि लोगों को उसका जो और ऐसे लोगों का वो जिक्र करते हैं पंकज, जो लोग समाज के हित में कार्य कर रहे हैं, उन्हें उतनी पहचान नहीं मिल पा रही है
और समाज के लिए सकारात्मक बदलाव की ओर वो आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। चाहे वो हम बड़े स्टार्टअप्स की बात कर लें या फिर युवाओं के योगदान की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, तो वो ऐसे लोगों को भी इंक्लूड करते हैं और उससे पहले बाकायदा हर मन की बात से पहले वो लोगों से सुझाव मांगते हैं कि इस बार उन्हें क्या उसमें चाहिए, किस तरह का संवाद चाहिए, किस तरह की बातें या फिर किसको लेकर वो संवाद करे। तो ये काफी जुड़ाव महसूस होता है, प्रधानमंत्री और जनता का सीधे तौर पर जुड़ाव। बिल्कुल, बेशक। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वेबसाइट है, जो सरकार का वेबसाइट है माई गो करके, उसमें लगातार लोग सजेशन भी देते हैं मन की बात को लेकर कि किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, और अपनी स्टोरी या जो सक्सेस स्टोरी है किसी और अन्य की, वो भी उसमें शेयर करते हैं। उन तमाम गतिविधियों को जो उनकी टीम होती है वो निकालती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस वेबसाइट या खुद उस पेज को गवर्न करते हैं और उससे तमाम जानकारी लेते हैं, और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुद्दों को लेकर जिक्र करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, कई ऐसे विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उठाई और बात की है, जिक्र किया है कि किस तरह से फलाने व्यक्ति ने अपने ज़िंदगी की संघर्ष किस तरह शुरुआत की है, उन्होंने पानी बचाने के लिए किस तरह का संघर्ष किया है, पर्यावरण बचाने के लिए किस तरह संघर्ष किया है। और हमने ये भी देखा है मनीषा की शुरुआती तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं, आने वाले समय में उन तमाम लोगों को पद्मभूषण या पद्म विभूषण जो है ऐसे पुरस्कार भी मिलते नजर आए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी का एग्जाम्पल है, किसी का जिक्र करते हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं अन्य लोगों को भी मिलता है और वो प्रेरणा होता है। कई ऐसे अनुभव भी मैंने देखे हैं प्रत्यक्ष रूप से, जब मैं फील्ड में रहा हूं तो कई लोगों ने जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में मन की बात में ऐसी बात की थी, तब उससे प्रेरित होकर हमने ये काम शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जो एक मुख्य धारा से दूर बैठा व्यक्ति है, जो उससे जुड़ा नहीं है। हालांकि जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, देश को वो प्रधानमंत्री के तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए काम करते हैं, तो सबसे पहले जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो मात्र 14 मिनट से हुई थी। उसके बाद 2015 में इसको 30 मिनट कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर ये लोगों का ही एक सम्मान है या लोगों का एक विश्वास है, जो प्रधानमंत्री को लगातार मन की बात कार्यक्रम को कंटिन्यू करने पर या फिर उसको बिना रुके या फिर बिना थमे उसे कंटिन्यू करने पर प्रेरणा देता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये 22 भाषाओं में देश में पंकज प्रसारित किया जाता है, ताकि हर एक भाषा से जुड़े हुए लोग जो है वो प्रधानमंत्री के मन की बात को समझ पाए और उनसे सीधा जुड़ाव महसूस कर पाए। बिल्कुल, बेशक। देखिए मनीषा, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। करीब अगर आपको याद होगा, शुरुआती तौर पर मन की बात हिंदी और कई अन्य भाषाओं में थे, आप करीबन 22 भाषाओं में। उसके अलावा उसकी कई किताबें भी आ चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अलग जो वेबसाइट है उसमें भी आपको तमाम मन की बातों के जो अनुभव वो भी नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ने वाला एक प्रक्रिया है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में भापा और उसका उपयोग जो किया, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर भी कई फायदे हुए हैं।